नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि 273 मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव क्षेत्र में 5 फरवरी को मतदान के दिन सभी 414 पोलिंग स्टेशनों की वेबकास्टिंग कराई जाए और वेबकास्टिंग के लिंक चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को दी जाए, जिससे कि मतदान के दिन पोलिंग स्टेशनों पर होने वाली घटनाओं और गड़बड़ियों की जानकारी चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को प्राप्त हो। सभापति पवन सिंह चौहान, विधान परिषद वित्तीय एवं प्रशासकीय विलंब समिति ने सर्किट हाउस सभागार जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई, तो वहीं बैठक के पश्चात पत्रकारों से बातचीत भी की गई, जिसमें सभापति पवन सिंह चौहान ने बताया कि विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें प्रशासनिक कार्यों के अलावा वित्तीय कार्यों में हो रहे विलंब पर संबंधित अधिकारियों के द्वारा जानकारी साझा की गई। अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि जनपद वाराणसी में प्रत्येक कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जा रहे हैं। अगर किसी कार्य में विलंब हो रहा है तो उसमें कोई तकनीकी कारण है, इसीलिए जनपद वाराणसी के प्रशासनिक कार्यों से समिति पूरी तरह से संतुष्ट है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में होने जा रहे महाकुंभ में भी जनपद की तैयारियां पूरी हैं। डीएम साहब ने कैसे मिल सके, इससे वंचित रह जाते, मतलब तैयारी हो रही है जबरदस्त तरीके से। बनारस को पलट हमारा जो होता है एक दर्शन होते हैं, उसके लिए 40 करोड़ अगर हमारे कुंभ में महाकुंभ में आ रहे हैं तो 10 करोड़ लोग हमारे बनारस में आ रहे हैं। हम लोगों ने चर्चा किया है कि 10 लाख इसके सापेक्ष में चंदौली भी जाए, उसकी बराबर मॉनिटरिंग और तैयारी डीएम साहब ने कर रखी है और हम खास करके एसपी साहब दोनों लोगों मिल करके अच्छी तैयारी कर रखी है। 10 करोड़ लोगों की पूरी अवगत करने के लिए तैयार है वाराणसी, और मुझको उम्मीद है कि 10 करोड़ लोग जरूर आएंगे और हमारा उसकी वजह से हमारा खासकर वाराणसी का जो प्रधानमंत्री का क्षेत्र होने नाते पूरे विकास योजनाएं पूरे जोर तोड़ तरीके से चल रही हैं। इससे वंचित रह जाते हाँ, छात्रवृत्ति जो 2 लाख की जिनकी अधिकारी गलती नहीं है, लेकिन जागरूक न होने की वजह से ये एक बड़ा डिफरेंस आता है। उस डिफरेंस को खत्म करने में माने अपने डीएम साहब ने कैसे मिल सके। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संगठन सर्जन की जो तैयारी है वो लोकसभा चुनाव के बाद से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के निर्देशानुसार प्रदेश में 5 स्तरीय प्रदेश, जिला, ब्लॉक, मंडल और शहर स्तर की कमेटी पर बैठक हुई है और इसी को लेकर जानकारी दी गई। बताया गया कि बैठक 12 तारीख तक चलेगी। 6 दिनों में 75 जिलों में 58 शहर इकाइयों पर कांग्रेस संगठन सर्जन पर कार्य कर रही है। ने लिया था उपचुनाव में पार्टी कांग्रेस पार्टी नहीं उतरेगी। इंडिया गठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा उसे हम पूरा समर्थन देंगे। देखिए 2027 के चुनाव 403 सीटों पर पार्टी स्वतंत्र रूप से अपनी ताकत को खड़ा करेगी। राजनीतिक परिस्थितियां जिस प्रकार से उत्पन्न होती हैं, जिस प्रकार से हम होते हैं, उस समय निर्णय लिया जाए। देखिए स्वाभाविक ये चुनावी रणनीति आप सब समझते हैं कि चुनाव के दौरान जिस प्रकार की परिस्थितियां होती है उस पर नेतृत्व का निर्णय लेता है। कोशिश आज कार्यकर्ताओं को जो उत्साह है हम वही है कि हम 403 सीटों पर अपनी ताकत खड़ी करें, बहुत स्पष्ट रूप से, उसमें कोई छुपा नहीं है। चुनाव के दौरान जो परिस्थितियां होती हैं उस समय निर्णय लिया जाए। वाराणसी के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में लगभग 250 साल पुराना और 40 वर्षों से बंद सिद्धेश्वर महादेव मंदिर प्रशासन की मदद से खोला गया। मंदिर की साफ सफाई की गई। वाराणसी के मदनपुरा क्षेत्र में सैकड़ों साल पुराना मंदिर बंद होने का मामला संज्ञान में आया था, जिसको लेकर काशी के हिंदुवादी संगठनों की ओर से लगातार इसे खोलने की मांग की जा रही थी, जिसको लेकर जिलाधिकारी और कमिश्नर को पत्र सौंपा गया था और ये सौंप कर खुलवाने की मांग की गई थी। खुशी बयान नहीं कर सकते। हम लोग बहुत ही खुश हैं आज कि हमारे यहाँ पे मंदिर खुल रही है। महादेव आज से हमारे मतलब कि पूजा पाठ होगी उनकी, और बहुत ही हर्षोल्लास से हमारी सारी महिलाएं आए हुए हैं। अभी मंदिर की तो साफ सफाई चल रही है। आप सब अवगत हैं कि मदनपुरा इलाका में ये कुछ दिनों से ये न्यूज़ चल रहा है कि काफ़ी दिनों से एक मंदिर बंद पड़ा हुआ है। आज प्रशासन की तरफ से आज उसका ताला खोला गया है और इसके अंदर की साफ सफाई वगैरह सुनिश्चित किया जा रहा है। और उल्लेखनीय है कि ये पूरा प्रक्रिया आज स्थानीय पुलिस और पीएससी की सुरक्षा व्यवस्था
के मध्य बीच में ये पूरा का प्रक्रिया शुरू हुई है और ख़त्म भी हो गए। और ये भी उल्लेखनीय बात है कि ये मदनपुरा की स्थानीय लोग और पूरा सहयोग किए। बिजनौर में युवक का शव खेत में पेड़ पर लटका हुआ मिला। मामले की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि युवक बुधवार को घर से निकला था। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को नीचे उतारा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामला बिजनौर के थाना मंडावर क्षेत्र के खेत का बताया जा रहा है। पूरा मामला बिजनौर का बताया जा रहा है, जहां एक खेत में पेड़ पर एक युवक का शव लटका हुआ मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और शव को पेड़ से नीचे उतारकर कब्जे में ले लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मेरठ के थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र में घर में घुसकर महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार दो बदमाश घर में घुसे और महिला की हत्या कर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन को लेकर आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया था। तो वहीं मामले की सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। तो महिला को गोली मारकर घायल कर दिया गया, जिसे कि अस्पताल ले जाने पर वहां उसे मृत घोषित किया गया है। इसमें जो परिजन है, जो मृतका के परिजन हैं, उनके द्वारा पारिवारिक विवाद के पीछे यह हत्या कारित करना बताया है, जिसमें कि उनके मृतका के दामाद और दो अन्य नामजद अभियुक्तों के खिलाफ तहरीर दी गई है, जिनसा कि उनका पूर्व से विवाद चल रहा था। इसमें पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और जो भी अभियुक्त हैं इनकी शीघ्रता से गिरफ्तारी हेतु एसपी सिटी के नेतृत्व में टीमें बनाकर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। बिजनौर में बस और बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। बाइक पर पति पत्नी सहित एक बच्ची सवार थी। हादसे में पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं पति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पुलिस पहुंची और ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। तो वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला थाना नगीना क्षेत्र के अकबराबाद रोड का है। बिजनौर में सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। आपको बता दें कि बिजनौर में बस और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई, तो वहीं इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। दो लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बिजनौर में सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई, तो वहीं दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बिजनौर में बस और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि मौके पर ही महिला की मौत हो गई है। हालांकि दो लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। अस्पताल में उनका इलाज जारी है। तो वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में दबंगों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बता दें कि दबंगों ने ऑटो चालक की पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। वहीं इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी रविकांत को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। दरअसल रविकांत ने दोस्तों के साथ मिलकर ऑटो चालक राजकुमार के साथ जमकर मारपीट की और ये पूरी वारदात पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। पूरा मामला ग्रेटर नोएडा का बताया जा रहा है, जहां दबंगों के हौसले बुलंद हैं। दबंगों ने एक ऑटो चालक की पीट कर हत्या कर दी। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पूरा मामला ग्रेटर नोएडा का बताया जा रहा है, जहां ऑटो चालक और बदमाशों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि हिंसक रूप में तस्वीरें बदल गई। बदमाशों ने पीट कर ऑटो चालक की हत्या कर दी। हालांकि ये पूरी घटना पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद जब पुलिस को पूरे मामले की शिकायत मिली तो पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया। तमाम सबूत पुलिस की ओर से जुटाए गए और इसी दौरान पुलिस को सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शिनाख्त करके एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस आगे की तमाम कार्रवाई में जुटी हुई है। बिसरा क्षेत्र में रोजा जलालपुर गांव में एक रोड रेस की घटना हुई। एक ऑटो चालक जिसका नाम मुकेश है और एक मोटरसाइकिल चालक जिसका नाम रविकांत है, इनके बीच एक रोड रेस की जब घटना हुई और आपस में वाद विवाद हुआ तो बीच बचाव करने के लिए एक अन्य ऑटो चालक जिसका नाम राजकुमार है वह आया। जब उसकी तबीयत खराब हुई तो तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसको अस्पताल ले गई, जहां पर ऑटो चालक जिसका नाम राजकुमार है उसकी मृत्यु हो गई। उसने मौके से ही अभियुक्त जिसका नाम रविकांत है उसको गिरफ्तार कर लिया और कुछ अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी जल्द ही पुलिस की द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। सहारनपुर के थाना गागलहेड़ी क्षेत्र के कैलाशपुर में सहारनपुर देहरादून हाईवे स्थित शत्रुघ्न कॉलोनी में बदमाशों ने शोएब खान के घर को निशाना बनाया और घर में मौजूद घरवालों को तमंचे के बल पर लूट लिया। घरवालों की शोर मचाने पर मोहल्ले वासियों ने दो बदमाशों की घेराबंदी कर पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। तो वही मकान मालिक शोएब खान ने बताया कि देर रात करीब 3 बजे 4 बदमाश मकान के पीछे की दीवार से घर के अंदर घुस आए और उनके परिवार को चाकू और तमंचे के बल पर बंधक बना लिया। शोर मचाने पर पड़ोसी मदद के लिए पहुंचे और बदमाशों को पकड़ लिया। सहारनपुर में घर में चोरी करने घुसे बदमाशों को पड़ोसियों की मदद से पकड़ लिया गया। घर के मालिक ने बताया कि रात में करीब 3 से 4 बजे के आसपास कुछ चोर पीछे के दीवार से कूदकर घर में दाखिल हुए और घर वालों को बंधक बना लिया, लेकिन जब घर वालों ने शोर मचाया तो आवाज सुनकर पड़ोसी मदद के लिए पहुंचे और पड़ोसियों ने दो चोरों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। ये पूरा मामला सहारनपुर का बताया जा रहा है, जहां पड़ोसियों की मदद से घर में चोरी करने घुसे बदमाशों को पकड़ लिया गया। घर के मकान मालिक की तरफ से ये पूरे मामले को लेकर जानकारी दी गई है। मकान मालिक ने बताया कि पड़ोसियों ने बदमाशों को पकड़ लिया और पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। मैनपुरी के कस्बा भोगांव स्थित एक सराफा की दुकान से बीते 30 दिसंबर 2024 को दिन दहाड़े एक बाइक सवार बदमाश आभूषण खरीदने के लिए पहुंचा, जहां अपना नाम और पता झूठा बताते हुए आभूषणों को घर दिखाने के बहाने लेकर फरार हो गया। सराफा की दुकान से आभूषण चोरी की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की रिपोर्ट पीड़ित सराफा व्यापारी ने अज्ञात बदमाश के विरुद्ध पुलिस में दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि बावजूद इसके पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के निर्देशन में बनाई गई टीम ने सराफा व्यवसाय लूट का पर्दाफाश करते हुए आरोपी देव सैनी उर्फ अवी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी किए गए आभूषण बरामद कर लिए हैं। बताया जाता है कि पकड़े गए अभियुक्त ने बेवर में भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया था। उसके खिलाफ 2 मुकदमे पहले भी दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। थाना भोगांव के कस्बा भोगांव में एक मोहनलाल सराफ हैं, जिनके यहाँ सराफा की दुकान से 5 लाकेट एक चोर था जो लेकर के भाग गया था और उसमें छिनैती का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें हमारी सर्विलांस टीम और प्रभारी निरीक्षक भोगांव उनकी पूरी टीम ने इसका अनावरण करते हुए एक देव सैनी उर्फ अवी है जो बिशुनगढ़ थाना कन्नौज का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया है और विभिन्न तकनीकी जो विश्लेषण के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस के माध्यम से, और इसने पूरी घटना को स्वीकार किया है और घटना में जो
छीना गया माल था जिसमें 5 लॉकेट थे, वो पूरे बरामद किए गए हैं। सहारनपुर के थाना गागलहेड़ी क्षेत्र के कैलाशपुर में सहारनपुर देहरादून हाईवे स्थित शत्रुघ्न कॉलोनी में बदमाशों ने शोएब खान के घर को निशाना बनाया और घर में मौजूद घरवालों को तमंचे के बल पर लूट लिया। घरवालों की शोर मचाने पर मोहल्ले वालों ने 2 बदमाशों की घेराबंदी कर पकड़कर पुलिस को सौंपा। मकान मालिक शोएब खान ने बताया कि देर रात करीब 3 बजे 4 बदमाश मकान के पीछे की दीवार से घर के अंदर घुस आए और उसके परिवार को चाकू और तमंचे के बल पर बंधक बना लिया। शोर मचाने पर पड़ोसियों ने बदमाशों को पकड़ लिया। थाना गागलहेड़ी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कैलाशपुर के शत्रुघ्न कॉलोनी में कुछ लोगों को घर में लूट करने के इरादे से जब वो एंटर किए थे तो लोगों ने 2 व्यक्तियों को मौके से पकड़ लिया है। इसमें जानकारी करने पर यह प्राप्त हुआ कि जो एक पड़ोस के व्यक्ति ने अपने कुछ अज्ञात साथी जो है उनके साथी बुलवाए थे। एक घर में लूट करने के प्रयास से लोग एंटर हुए थे। अवैध तमंचा भी इनके पास था, तो जो पड़ोसी है तौसीफ उसके गिरफ्तार कर लिया गया और उसके एक साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है। और अन्य जो 2 साथी हैं जो बाहर दूसरे जनपद के क्षेत्र के हैं, इनके नाम प्रकाश में आए हैं। इन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी एसएसपी महोदय द्वारा घोषित किया गया है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में बैंक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से लूट का मामला सामने आया है। पुलिस का दावा है कि लूट 1,90,000 की नहीं बल्कि 86,000 रुपए की हुई थी। लूट में शामिल पीड़ित के पड़ोसी और षड्यंत्रकर्ता धर्मवीर को बैग में लाखों रुपए की उम्मीद थी। लूटे गए बैग से पैसा कम निकलने पर लुटेरों में आपस में ही झगड़ा हो गया। वादी द्वारा भी पुलिस को ज्यादा पैसा बताया गया। लुटेरों की गिरफ्तारी के बाद मामले का खुलासा हुआ। आपको बता दें कि 5 जनवरी को सिकंदराबाद में हथियार के बल पर दिन दहाड़े लूट हुई थी। सिकंदराबाद पुलिस और स्वात टीम ने मुठभेड़ के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला बुलंदशहर का बताया जा रहा है, जहां ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से लूट का मामला सामने आया, तो वहीं बताया जा रहा है कि पुलिस ने और बदमाशों के बीच इस मुठभेड़ भी हुई और मुठभेड़ के बाद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की ओर से बताया गया कि जब लुटेरों ने बैग खोला तो उसमें अनुमान से कम पैसे थे और इस बात को लेकर उन आपस में ही झगड़ा हो गया। तो वहीं वादी की ओर से भी ज्यादा कीमत बताई गई थी। हालांकि जांच के बाद तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो गई। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस बीच बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ भी हुई। हालांकि पुलिस ने आरोपियों पर शिकंजा कस लिया है और उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया है। चोरी की गई पैसे भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। थाना सिकंदराबाद क्षेत्र में 5 तारीख को एक कलेक्शन एजेंट के साथ एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों द्वारा बैग छीना गया था। इस क्रम में थाना सिकंदराबाद और एसओजी की टीम को घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था। कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 2 लोग घटना करने में शामिल थे व 3 लोग योजना बनाने में सम्मिलित थे। इनके पास से लूटी हुई रकम में से 50,000 रुपये लगभग बरामद हुए हैं। वो मोटरसाइकिल, अवैध असला जो कि प्रयोग किया गया था वो बरामद हुआ है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि शुरू में जब एफआईआर लिखाई गई थी तो 1,90,000 रुपये वादी द्वारा लिखाए गए थे, बट जो बैग में पैसे थे वो 86,000 ही रुपये थे। इस संबंध में वादी से भी विस्तृत पूछताछ की जा रही है। ये सिख है, सिख केस बरामद कर लिया। नोएडा की बिसरक पुलिस और मोबाइल लुटेरों के साथ मुठभेड़ हो गई, जहां 2 लुटेरों के पैर में गोली लग गई। आरोपी दिल्ली एनसीआर में मोबाइल लूट की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। पुलिस को बदमाशों के कब्जे से लूट के 9 मोबाइल, अवैध हथियार और एक बाइक बरामद हुए हैं। दरअसल गौर सिटी 1 पुलिस चौकी के पास चेकिंग की जा रही थी, जहां पुलिस के इशारे पर तीनों आरोपी नहीं रुके। साथ ही पुलिस टीम पर फायरिंग भी की, जिसकी जवाबी कार्रवाई में बदमाशों को गोली लग गई। आपको बता दें कि आरोपी पहले भी जेल जा चुके हैं। नोएडा में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 2 लुटेरों के पैर में गोली लग गई। जा रही थी तो उन्हें एक संदिग्ध मोटरसाइकिल तेज गति में आती हुई दिखी। उसमें 3 लोग सवार थे। जब पुलिस कर्मियों ने उसको रोकने का प्रयास किया तो
मोटरसाइकिल कर्मी रुके नहीं, परंतु दूसरी तरफ अपनी मोटरसाइकिल तेज गति से भगाने लगे। जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो उन्होंने मोटरसाइकिल तेज भगाई और उस भगाने में उनकी मोटरसाइकिल कुछ देर बाद पलट गई। जब उन्होंने खुद को गिरता देखा तो पुलिस की तरफ उन्होंने जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस वाले बाल बाल बचे। जवाबी फायर में जब पुलिस ने उनपे आत्मरक्षा में फायर किया तो उनमें से 2 लोगों के पैर में गोली लगी। तुरंत ही उनको पास वाले अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। एक व्यक्ति को जो वहां से पहले भाग गया था उसको बाद में कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। नोएडा की थाना सेक्टर 24 पुलिस ने दिल्ली एनसीआर से वाहन चोरी करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने बुधवार को गैंग के 2 बदमाशों को सेक्टर 11 स्थित बिजली घर के पास से पकड़ा है। पुलिस का दावा है कि पकड़े गए आरोपी मास्टर चाभी से वाहन चोरी कर उसे मेरठ के परतापुर में एक शख्स को बेच देते थे। आरोपियों ने चोरी की कई वारदातों को अंजाम दिए जाने की बात स्वीकार की है। एडीसीपी मनीष कुमार मिश्रा ने बताया कि सेक्टर 12 निवासी सुरेंद्र कुमार सिंघल ने 2 जनवरी को कार चोरी का केस दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि 28 दिसंबर 2024 की रात करीब 2:30 बजे घर के पास खड़ी उनकी कार को अज्ञात लोग चुरा ले गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी। फुटेज के आधार पर पुलिस टीम चोरों की तलाश कर रही थी, तो वहीं सूचना के आधार पर पुलिस ने सेक्टर 11 स्थित बिजली घर के पास से 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी पहचान जिला हापुड़ के गांव दहीपुर निवासी सोनू कुमार और दिल्ली के गांव देवली निवासी अमित सिंह के रूप में हुई है। इनके पास से एक तमंचा, एक कारतूस, एक चाकू, घटना में इस्तेमाल की गई कार, 2 मोबाइल फोन, एक मास्टर चाबी और 20,500 रुपए बरामद हुए हैं। ग्रेटर नोएडा में थाना दादरी पुलिस ने एक गैंग का पर्दाफाश किया। ये गैंग सड़क के किनारे लगे लोहे की जाल और तार काट कर बेच देता था। पुलिस ने इस गैंग के 7 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से लगभग 3 लाख रुपए कीमत की 28 नग चेन लिंक फेंसिंग, जिनका वजन करीब 12 क्विंटल है, चोरी में प्रयुक्त उपकरण, अशोक लीलैंड ट्रक और अवैध हथियार बरामद किए हैं। तो वहीं एडीसीपी अशोक कुमार ने बताया कि थाना दादरी पुलिस ने समाउद्दीनपुर गांव में रेलवे ओवरब्रिज की ओर जाने वाले बाईपास के पास से 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सतीश, सोनू, सुमित, प्रशांत उर्फ कलन, दर्शन, नूर, मोहम्मद और तनिष कुमार उर्फ गोलू के रूप में हुई है। ये गैंग चेन लिंक फेंसिंग काट कर बेचता था। दादरी की टीम द्वारा इस 7 चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक अभियुक्त के पास 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस तथा एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इनके पास से चाकू, ब्लेड, आरी, प्लास, 28 पीस चेन लिंक फेंसिंग बॉल के वजन करीब 12 कुंटल, जो कि कीमती लगभग 3 लाख रुपए होगा, नगद 3,000 रुपए लगभग, और एक अशोक लीलैंड जिसके तरह से ट्रांसपोर्टिंग करते थे। ये सभी 7 अभियुक्तों में से 6 अभियुक्त हमारे थाना दादरी क्षेत्र के समाउद्दीन, रिठौरी एवं आसपास के ही रहने वाले हैं। एक अभियुक्त इसमें। हमीरपुर में महाकुंभ मेले को लेकर अंतर जनपदीय बॉर्डर, हाईवे और सार्वजनिक स्थानों पर सघन चेकिंग की गई, जिसमें संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की तलाशी ली गई। हाईवे से निकलने वाली रोडवेज बसों, कारों और अन्य वाहनों की तलाशी भी ली गई। इस दौरान डॉग स्क्वाड, दंगा नियंत्रण दस्ता और पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। अपर पुलिस अधीक्षक, सीओ सदर और कोतवाली पुलिस ने सघन चेकिंग की। वाराणसी रेल प्रशासन की तरफ से महाकुंभ को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। स्टेशन डायरेक्टर अर्पित गुप्ता ने बताया कि आगामी महाकुंभ को लेकर वाराणसी जंक्शन के साथ ही बनारस जंक्शन से कई ट्रेनों को चलाया जाएगा। इसके अलावा कुछ स्पेशल ट्रेनों के ठहराव की व्यवस्था भी की जाएगी। स्टेशन डायरेक्टर अर्पित गुप्ता ने बताया कि आगामी महाकुंभ को देखते हुए वाराणसी में यात्रियों की सुविधाओं को ख्याल में रखते हुए वाराणसी कैंट जंक्शन पर यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जिसमें अलग अलग जगहों पर जर्मन टेक्नोलॉजी से टेंट लगाए जाएंगे, जिनमें कई तरह की व्यवस्था की जाएगी। महाकुंभ को लेकर हमारे यहाँ पर जो तैयारी है काफ़ी व्यापक स्तर पर चल रही है। अमूमन हमारे यहाँ पर 80,000 से 1 लाख यात्री का फुटफॉल पर डे रहता है। महाकुंभ के दौरान जो पीक है, जैसे मौनी अमावस्या है, उस दौरान हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो पीक है 1.25 लाख से 1.5 लाख का हो जाएगा।
इसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पर 2 होल्डिंग एरियाज़ बनाए हैं। एक हमारा सिटी साइड पर है, एक हमारा कैंट साइड पर है। दोनों होल्डिंग एरियाज़ में तकरीबन 2-2 हज़ार यात्री जो है वो रुक सकते हैं। इन होल्डिंग एरियाज़ में पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम रहेगा, यहाँ पर टीवी के डिस्प्ले रहेंगे, यहाँ पर कैमराज रहेंगे सिक्योरिटी के लिए, आरपीएफ जीआरपी रहेगी, यहाँ पर मेडिकल असिस्टेंस रहेगा, इसके अलावा वाटर बूथ की फैसिलिटी रहेगी। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई हुई, जहां अवैध निर्माण पर जमकर प्राधिकरण का बुलडोजर गरजा। नोएडा प्राधिकरण के बरौला स्थित वर्क सर्कल 3 के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। प्राधिकरण ने अवैध अतिक्रमण की गई करोड़ों की जमीन कब्जा मुक्त कराई। इसके साथ ही कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।